हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एडुविला पॉइंट पर। तो देखिए, आज हमारे पास क्या है, साइंस। आज हम करने वाले हैं साइंस क्लास 9 शुरू करेंगे। ये चैप्टर नंबर 4 है आपका, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। केमिस्ट्री का चैप्टर है, बहुत ही अच्छे से पढ़ेंगे, एक एक चीज को समझते हुए जाएंगे। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो बेल बटन दबा के अभी सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए। बहुत सारे क्वेश्चंस यहाँ से डायरेक्टली कैसे बनते हैं वो मैं आपको एक एक चीज करके बताऊंगी, ठीक है। आपको अगर हमारा लेक्चर पसंद आए तो अपना कमेंट देकर जाएं, अपना लाइक करके जाएं, अपना फीडबैक जरूर देके जाएं, अपने फ्रेंड के साथ ज्यादा से ज्यादा कम्युनिटी में शेयर करें इसे, ठीक है। और हमारी एक और इम्पोर्टेंट बात, हमारी इंग्लिश ग्रामर की सीरीज शुरू हो चुकी है हमारे यूट्यूब चैनल पे। बेसिक से बेसिक चीजें हम इस सीरीज में डील करने वाले हैं। नाउन ऑलरेडी हो चुका है, प्रोनाउन भी करने वाले हैं, जल्दी लेक्चर अपलोड हो जाएगा। तो आप जाइए, इसे चेक कीजिए, अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव कीजिए। ये आपकी पर्सनालिटी को डेवलप करेगा, प्लस आपके ये जो आपका इंग्लिश के एग्जाम्स है उसमें ग्रामर पोर्शन में भी बहुत आपको बेनिफिट देगा। तो चांस मत गवाइए, जाइए और जरूर चेक कीजिए। आज शुरू करते हैं हमारे चैप्टर के साथ, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। देखिए, कार्बन क्या है, सबसे पहली बात तो क्या कार्बन क्या है? कार्बन क्या है? एक एलिमेंट है। अभी एलिमेंट क्या है? एलिमेंट एक ऐसी चीज होती है जिससे कि ये पूरा धरती, अर्थ, हम सब लोग बने हुए हैं, ठीक है। या पूरा ये संसार, पूरा अर्थ, यूनिवर्स बना हुआ है, वो है एलिमेंट। अभी तक ऐसा माना गया है कि नेचुरल जो एलिमेंट है वो 97 हमने खोजे हैं इस धरती पर आने के बाद, इन्वेंशन किया है उनका, ठीक है। लेकिन इससे बढ़कर ये अभी हो चुके हैं 118 से 125 के आसपास, कोई फिक्स नंबर नहीं है। ये है आपके आर्टिफिशियल, इसमें कुछ ऐड हो चुके हैं आर्टिफिशियल, ठीक है। तो चलिए बढ़ते हैं आगे, एक एक चीज को समझते हैं। कार्बन एक एलिमेंट है जो कि बहुत जरूरी है, और उसी के कंपाउंड, उसी से बनी हुई चीजों के बारे में हम इस चैप्टर के अंदर पढ़ेंगे। देखिए, इन द लास्ट चैप्टर वी केम टू नो हाउ टू नो मेनी कंपोनेंट ऑफ इट्स इम्पोर्टेंट टू अस। हमने इससे पहले वाले चैप्टर में हमने ये पढ़ा था कि कंपाउंड क्या है और उसकी क्या क्या विशेषताएं हैं, वो क्यों जरूरी है। अब इस चैप्टर के अंदर हम ये पढ़ने वाले हैं कुछ इंटरेस्टिंग कंपाउंड और उनकी प्रॉपर्टीज, ठीक है। ऑल्सो हम इसमें ये पता लगाएंगे कि जो कार्बन है एक एलिमेंट है, देखिए यहाँ लिखा हुआ है एलिमेंट विच इज इमेंस सिग्निफिकेंस टू अस इन बोथ एलिमेंटल फॉर्म एंड कंबाइंड फॉर्म। और जो कार्बन है आपके लिए एलिमेंट की फॉर्म में भी और आपकी कंबाइंड फॉर्म में भी, कि किसी और के साथ मिलके जब कंपाउंड बनाता है तो उस फॉर्म में भी हमारे लिए बहुत बेनिफिशियल है। आगे बढ़ते हैं। देखिए, look at the item and come in the last column of the above table. Your teacher will be able to tell you that the most of them made up of the compound of carbon. देखिए, आप 4 चीजों को लीजिए, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल आप 4 एग्जाम्पल लीजिए, आपका राइस, शुगर, हो गया आपका, और आपका सम कुछ भी आप ले सकते हैं, लाइक आपका पल्स हो गया या आपका मिल्क हो गया। ये सभी चीजों के अंदर जो है वो आपका कार्बन मिले, ठीक है, कार्बन मिले, CH3, CH2OH, ग्लूकोज, इस तरीके से। कैन यू थिंक द मेथड ऑफ द टेस्ट? क्या आप ये सोच सकते हैं कि हम ये कैसे टेस्ट करेंगे कि किसी चीज के अंदर कार्बन प्रेजेंट है या नहीं है, ठीक है। तो जैसे कि आपका क्लोथ, आपका फूड, क्लोथ, मेडिसिन, बुक्स एंड मेनी ऑफ द थिंग्स यू हैव लिस्टेड आर ऑल बेस्ड ऑन दीज वर्सेटाइल एलिमेंट ऑफ द कार्बन। देखिए, वर्सेटाइल का मतलब क्या होता है? वर्सेटाइल का मतलब होता है जिसके बहुत सारे अलग अलग नेचर हो, बहुत सारे अलग अलग काम या बहुत सारी अलग अलग बातें वो शो करता हो। इन एडिशन, ऑल लिविंग स्ट्रक्चर्स are carbon based and the amount of carbon present in earth's crust in the atmosphere are quite major. तो देखिए, जो कार्बन है वो आपकी बॉडी के अंदर से लेके आपकी एटमॉस्फेयर तक में बहुत ही अच्छी मात्रा में प्रेजेंट है। देखिए, जैसे कि अगर हम CO2 की बात करते हैं, जो हम छोड़ रहे हैं, हमारी बॉडी से बाहर निकल रही है, वो भी क्या है? एक कार्बन है, कार्बन डाइऑक्साइड की फॉर्म। तो देखिए, इसके मिनरल्स भी हैं, जैसे कि कार्बोनेट,
हाइड्रोजन कार्बोनेट, कोल एंड पेट्रोलियम। देखिए कोल मतलब समझ आ रहा होगा, आप समझ रहे होंगे, कोल मतलब सी कार्बन। एटमॉस्फेयर में भी 0.03 कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट है, मतलब वहां पे भी कार्बन है। इन स्पाइट ऑफ द स्मॉल अमाउंट ऑफ द कार्बन अवेलेबल इन द नेचर, द इम्पोर्टेंस ऑफ द कार्बन सीम्स टू बी इमेंस। इतना थोड़ा थोड़ा भी प्रेजेंट है, 0.0 में भी प्रेजेंट है, लेकिन फिर भी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बहुत ही ज्यादा इसकी इंपॉर्टेंस है। इस चैप्टर में हम ये पढ़ेंगे इसकी प्रॉपर्टीज क्या है और ये कैसे काम करता है और ये क्यों इतना जरूरी है। देखिए जो आपका नेक्स्ट टॉपिक है ये है आपका बॉन्डिंग इन कार्बन। अभी बॉन्डिंग समझते हैं, बॉन्डिंग मतलब बॉन्ड बनाना, मतलब मिलना। आई होप आप समझते होंगे, आप अपने फ्रेंड के साथ बॉन्ड बनाते हैं, ठीक है, मिलते हैं, उससे बात करते हैं, आपकी फ्रेंडशिप हो जाती है। तो ये जो कार्बन है ये किससे दोस्ती करेगा वो समझेंगे। देखिए कोवेलेंट बॉन्ड बनाएगा। अब ये कैसा बॉन्ड होता है इसे देखेंगे हम ध्यान से। इन प्रीवियस चैप्टर वी हैव स्टडीड द प्रॉपर्टीज ऑफ आयनिक कंपाउंड। देखिए एक चीज और आती है यहाँ पे, आयनिक कंपाउंड, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये कंपाउंड। कैसे बनता है आयनिक कंपाउंड, मैं आपको यहाँ एक एग्जांपल देना चाहूंगी। Na और Cl, ये आपके दो एलिमेंट है। आई बात समझ, ये क्या करेगा, इसके ऊपर प्लस का साइन होता है, इसके ऊपर माइनस का साइन होता है, ठीक है। ये क्या करेगा, देखिए ये दोनों आपस में जुड़ जाएंगे और बना देंगे NaCl, NaCl, ठीक है। तो ये आपका बनेगा आयनिक बॉन्ड जो कि आयंस से बना है, ठीक है। देखिए आयनिक बॉन्ड की क्या प्रॉपर्टी होती है कि उसका हाई मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट होता है, वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है और सोल्यूशन में और मॉल्टन स्टेट में। वी आल्सो सॉ हाउ द नेचर ऑफ द बॉन्डिंग इन आयनिक कंपाउंड एक्सप्लेन दीज प्रॉपर्टीज। ये आयनिक, ये जो आपने देखा ना ये यहाँ से यहाँ तक, ये आयनिक जो कंपाउंड होते हैं उनकी प्रॉपर्टी होती है, ठीक है। आगे आइए, देखिए ionic compound explain these property. Let us know the some property of the carbon. Most carbon compounds are poor conductor of the electricity as we see in chapter 2. एक second, just a second. We also saw how the nature of the bonding in ionic compound explain these properties. Let us study the properties of some carbon compound. अभी carbon compound की कुछ property पढ़ेंगे। मोस्ट कार्बन कंपाउंड जो होते हैं वो पुअर कंडक्टर होते हैं इलेक्ट्रिसिटी के। समझते हैं इस बात को आप, पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी मतलब कि इलेक्ट्रिसिटी से कंडक्ट नहीं करेगा वो, उसमें से इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं होगी। एज वी हैव सीन चैप्टर 2 फ्रॉम द डेटा टेबल 4.1 on the boiling and the melting point of the carbon compound, we find that these compound have low melting point. कैसा point होता है, low melting point होता है and boiling point होता है as compared to ionic. We conclude that the force of attraction between the molecule are not very strong since these compound are largely non-conductor of electricity. Electricity conduct नहीं होता है, melting boiling point दोनों ही कम होते हैं। We can conclude that the bonding in these compound do not give rise to by the ion. और ये जो आपको पूरा मेथड मैं बता रही हूँ ये कोवेलेंट बॉन्डिंग का बता रही हूँ, ठीक है। इसके अंदर मेल्टिंग पॉइंट कम होता है, आयन से नहीं जुड़ते हैं, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं होती है, बल्कि आयनिक बॉन्ड के अंदर ये सारी प्रॉपर्टीज होती है। आई होप आपको बात समझ आ गई होगी। आगे बढ़ते हैं। इन क्लास 9th वी learned about the combining capacity of the various element and how it depend on the number of valence electron. देखिए आप कक्षा 9वीं में आप ये पढ़कर आए हैं कि जो आप वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं उसके ऊपर ये पता चलता है कि कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, बाहर कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन है बचे हुए हैं बाहर की शेल के अंदर, ये आपका न्यूक्लियस है, बाहर कितने इलेक्ट्रॉन बचे हुए हैं उस हिसाब से उसकी बॉन्डिंग होती है। द एटॉमिक नंबर ऑफ द कार्बन इज 6, ये बात ध्यान रखना। व्हाट वुड बी द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन वेरियस शेल ऑफ कार्बन, हाउ मेनी वैलेंस इलेक्ट्रॉन विल बी कार्बन हैव। अभी आगे देखते हैं। देखिए कार्बन के अंदर कितने शेल होते हैं और कितने उसके अंदर इलेक्ट्रॉन होते हैं। We know that the reactivity of the element is explained as their tendency to attain a completely filled out their shells.
दैट इज अटेन नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन। देखिए आप ये बात समझिए कि स्टेबल होने के लिए 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए आउटर शेल। ठीक है, ये आपका न्यूक्लियस है, ये आउटर शेल के अंदर 8 ऐसे इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, तभी ये स्टेबल कहलाएगा। और स्टेबल हो जाएगा मतलब आपका नोबल गैस बन जाएगा। ठीक है, देखिए एलिमेंट फॉर्मिंग आयनिक कंपाउंड अचीव इट बाय ईदर गेनिंग और लूजिंग इलेक्ट्रॉन। ये आयनिक कंपाउंड बनाने की बात हो रही है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन को या तो जाना पड़ेगा या आना पड़ेगा, या तो इसका गेन होगा मतलब लेंगे इलेक्ट्रॉन, या इसको छोड़ेंगे बाहर जाने देंगे, या तो लॉस होगा इलेक्ट्रॉन का, तभी क्या बनेगा आपका आयनिक कंपाउंड बनेगा। आई होप क्लियर हो गया होगा नाउ। ठीक है, इन केस ऑफ द कार्बन इट हैज 4 इलेक्ट्रॉन इन इट्स आउटर शेल। देखिए आपको ये बात पता चल गई है कि ये जो कार्बन है इसके यहाँ दो, सबसे पहली वाली शेल में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, और फिर जो बाहर वाली शेल होती है उसके अंदर 1 2 3 और 4 शेल होते हैं। अंडरस्टूड? चार इलेक्ट्रॉन होते हैं बाहर वाली सेल। ठीक है, तो आगे देखिए क्या कह रहा है कि अभी इसे नोबल गैस बनाने के लिए 4 इलेक्ट्रॉन अंदर लेने पड़ेंगे या 4 इलेक्ट्रॉन बाहर छोड़ने पड़ेंगे। ठीक है, देखिए इफ इट वर टू गेन और लॉस इलेक्ट्रॉन, ओके, या तो गेन करेगा या छोड़ेगा कॉन्फ़िगर। देखिए स्टेबल तभी होगा या तो वो 4 ले लेगा या वो 4 छोड़ देगा, तभी तो उसका बाहर वाला कॉन्फ़िगरेशन जो है वो फुलफिल होगा। और ये बात ध्यान रखिए, ये जो पहली शेल होती है इसमें 2 ही इलेक्ट्रॉन की जगह होती है, तो 2 ही अगर इसके अंदर आ गया ये पहली वाली स्टेबल हो जाएगी। दूसरी वाली के अंदर 8 होता है, ठीक है, फिर तीसरी वाली के अंदर 8 ही कैपेसिटी होती है, फिर चौथी वाली के अंदर 18 हो जाता है। तो आप ध्यान रखिएगा इस बात। देखिए आगे, इट वुड गेन 4 इलेक्ट्रॉन फॉर्मिंग C4 माइनस एनायन। अगर वो लेगा, देखिए अगर मैं आपको माइनस और प्लस का फंडा समझा देती हूँ, देखिए C के ऊपर 4 माइनस लगेगा मतलब उसने ले लिया, एनायन बनेगा ये। ठीक है, उसने लिया, लेट्स से कि आपने किसी से पैसा लिया तो आपके पास क्या चढ़ गया, आपके सर पे कर्जा चढ़ गया ना, तो कर्जा मतलब माइनस। ठीक है, देखिए और अगर ये अपना C4 4 किसी को दे दिया इसने, तो ये बनाएगा केटायन। ठीक है, केटायन मतलब 4 इसने किसी को दे दिया। देखो आपने अपना पैसा किसी दूसरे को दे दिया, मतलब दूसरे को दे दिया मतलब दान दे दिया मतलब प्लस। तो आई होप आपको एनायन और केटायन का कंफ्यूजन क्लियर हो गया होगा। ठीक है, अभी देखिए अगर ये 4 एनायन जो है वो अगर ये 4 गेन करेगा, कर्जा ले लेगा, इट वुड बी डिफिकल्ट फॉर द nucleus with 6 proton to hold on to the 10 electron, that is 4 extra electron। देखिए अगर वो लूज कर देगा तो बट इट वुड रिक्वायर अ लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी। देखिए तो ये कह रहा है कि अगर वो किसी से ले लेगा तो उस इट वुड बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा प्रोटॉन 10 प्रोटॉन के लिए होल्ड करना। ठीक है, लेकिन वहीं अगर वो लूज करेगा तो उसे बहुत ज्यादा एनर्जी चाहिए, एक एक इलेक्ट्रॉन को अपने से बाहर निकालने के लिए बहुत ही ज्यादा एनर्जी चाहिए। ठीक है, उतनी एनर्जी उसके पास खुद नहीं होती तो वो कहाँ से लेकर आएगा। देखिए लिविंग बिहाइंड द कार्बन एंड केटायन विद 6 प्रोटॉन इन द न्यूक्लियस होल्डिंग वन जस्ट 2 इलेक्ट्रॉन। आगे बढ़ते देखिए, कार्बन ओवरकम दिस प्रॉब्लम। अभी ये जो बहुत बड़ी समस्या हो गई, लेगा तो दिक्कत, छोड़ेगा तो दिक्कत, कुछ भी नहीं कर सकता है ये तो। इसने क्या बीच का रास्ता अपनाया। ठीक है, मिड वे निकाला इसने। मिड वे क्या निकल के आता है, देखो इसने कहा कि मैं ना शेयरिंग करके बना लेता हूँ वो। ठीक है, मैं शेयरिंग करके बैलेंस, मैं मेरे पास 4 बैलेंस इलेक्ट्रॉन है, मैं 4 इलेक्ट्रॉन है ना शेयर कर लेता हूँ किसी से, ना मैं दूंगा ना मैं लूंगा, लेकिन मैं बस शेयरिंग करके कंपाउंड बना लेता हूँ। तो ये रास्ता इसने निकाला, शेयरिंग इट्स वैलेंस इलेक्ट्रॉन विद द अदर एटम ऑफ द कार्बन विद द अदर एटम ऑफ द एलिमेंट। कार्बन के साथ या किसी और के साथ वो शेयर कर लेगा वैलेंस इलेक्ट्रॉन। नॉट जस्ट कार्बन बट मेनी अदर एलिमेंट फॉर्म molecule by sharing electron in this manner. The shared electron belongs to the outermost shell of the both the atom and lead to the both atom attaining the noble gas configuration। देखिए ठीक है, इस तरीके से ये नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन को अटेन करते हैं। ठीक है, मान लो कि मैंने आपको ये Na और Cl का एग्जाम्पल दिया था, इसके पास एक कर्जा है, ज्यादा है, और इसके पास एक की कमी है, इसे एक चाहिए,
ये आपस में एक इसके पास है एक इसके पास है, ये दोनों शेयर कर लेंगे, ठीक है, और दोनों स्टेबल हो गए। बात को समझिए, ये शेयरिंग क्यों करते हैं? शेयरिंग क्यों करते हैं हम? ताकि हमारी लड़ाई खत्म हो जाए। लड़ाई खत्म होने के बाद सब नॉर्मल रहता है ना, एकदम काम काम अच्छे से रहता है। तो इसीलिए शेयरिंग के बाद ये क्या हो जाते हैं, स्टेबल हो जाते हैं, इनको झगड़ा करने की भी जरूरत नहीं होती है, ठीक है। नाउ द simplest molecule formed in this manner is that of hydrogen, ठीक है। देखिए अभी सिंपलेस्ट मॉलिक्यूल जो है वो फॉर्म होता है वो एक हाइड्रोजन का होता है। देखिए कैसे, क्योंकि इसका जो एटॉमिक नंबर है ना वो 1 है। एटॉमिक नंबर ऑफ हाइड्रोजन इज 1। क्वेश्चन पूछा जाएगा यहाँ से, मैं यही आपसे क्वेश्चन पूछती हूँ कि हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर क्या है, वो आप कमेंट सेक्शन में बताएं। हेंस हाइड्रोजन हैज 1 इलेक्ट्रॉन इन के शेल। देखिए हाइड्रोजन, ये आपका हाइड्रोजन हो गया, इसके सिर्फ एक ही शेल में एक ही इलेक्ट्रॉन होगा। दिस वुड बी द कॉन्फ़िगरेशन। इस तरीके से उसको दिखाएंगे, ठीक है। नाउ सो 2 हाइड्रोजन एटम शेयर देयर इलेक्ट्रॉन टू फॉर्म द मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन H2, ठीक है। सो देखो ध्यान से बात को समझना, एक H है उसके पास एक इलेक्ट्रॉन है, दूसरा H है उसके पास एक इलेक्ट्रॉन है, ठीक है भाई। लेकिन हम ये पढ़कर आए हैं कि जो ये इसको 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए स्टेबल होने के लिए, इस शेल को, चाहे कोई भी एलिमेंट हो, 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए ना इसको स्टेबल होने के लिए। इसके पास तो एक एक ही है, तो दोनों के पास एक एक की कमी हो गई ना। इन्होंने ऐसे करके शेयरिंग कर ली। भाई तब जब तेरे को जरूरत होगी तो तू मेरे वाला ले लियो, तेरे को जरूरत होगी तो तू मेरे वाला ले लियो। तो दोनों का ऐसे थोड़ा थोड़ा काम, आधा आधा ले लिया इन्होंने, दोनों का ऐसे ऐसे काम चल गया। दोनों ने क्या कर ली, दोनों एटम की शेयरिंग कर ली और बना लिया कोवलेंट बॉन्ड शेयरिंग करके साथ, ठीक है। तो ये क्या बन गया, H2O के अंदर कोवलेंट बॉन्डिंग हो गई। दिस अलाउ ईच हाइड्रोजन एटम टू अटेन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन नियरेस्ट नोबल गैस। देखो दो दो इलेक्ट्रॉन दोनों हाइड्रोजन को मिल गए और दोनों क्या हो गई, नोबल गैस बन गई, स्टेबल बन गई। ओके, नाउ इट कम्स टू हीलियम। अगर हम हीलियम की बात करें तो ऑलरेडी इसकी जो के शेल है उसके अंदर 2 इलेक्ट्रॉन है। देखिए ये ऐसे 2 इलेक्ट्रॉन है इसके पास ऑलरेडी। वी कैन डिपिक्ट द यूजिंग डॉट एंड क्रॉस, ठीक है, हम ऐसे दिखा सकते हैं इसको करके। ये देखिए इसके पास एक इलेक्ट्रॉन है, इसके पास दूसरा इलेक्ट्रॉन है, दोनों ने आपस में शेयर कर लिया, बना लिया ना। ये देखो दो दो इलेक्ट्रॉन इसने शेयर कर लिए तो बना लिया H2 का मॉलिक्यूल, ठीक है। shared pair of the electron is said to be the constituent single bond। एक इलेक्ट्रॉन शेयर किया है ना तो ये बनाएगा आपका सिंगल कोवलेंट बॉन्ड। आई होप आपको समझ आ गया होगा। कोई डाउट रहेगा तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा। सिंगल कोवलेंट बॉन्ड इज रिप्रेजेंटेड बाय अ लाइन बिटवीन a single line, okay, between 2 atom। now atomic number of the chlorine is 17। देखो दूसरे एग्जांपल पर आते हैं। क्लोरीन का जो एटॉमिक नंबर है वो 17 है। what would be its electronic configuration and its valence। इसका क्या इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा और इसकी वैलेंसी क्या होगी। इलेक्ट्रॉन फॉर्म अ डायटोमिक मॉलिक्यूल। देखिए करते हैं, देखिए 1 2 1 2 3 4 5 6 7 8 8 into 9, ओके 17 होते हैं ना, 9 हो गया, 9 10 11 12 13 14 15 16 17। देखिए तो अभी कितना रह गया आपको बाहर वाले उसमें देखना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 8 इलेक्ट्रॉन उसके बाहर वाले में है। नो आई गेस देयर इज सम मिस्टेक, वेट। इसका कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा आपका 2 8, हाँ 2 8 10 और 7, सॉरी दिस वुड कम आउट। एक इलेक्ट्रॉन आपका बाहर कम हो जाएगा, तो बाहर वाली जो शेल है इसमें आपके 7 इलेक्ट्रॉन होंगे। देखिए ये कितना चाहिए, मैंने आपको बताया था 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए ना। अभी इसके पास एक इलेक्ट्रॉन की कमी है, तो ये क्या करेगा, ये एक Cl है, एक इलेक्ट्रॉन की कमी है इसके पास। ये दूसरा Cl है, एक इलेक्ट्रॉन की कमी है। ये दोनों आपस में शेयर करेंगे और Cl2 बॉन्ड बना लेंगे, ठीक है। दोनों क्या करेंगे, आपस में शेयरिंग करके दोनों बॉन्ड बना लेंगे। देखिए आगे बढ़ते हैं। In case of the oxygen, see the formation of the double bond
डबल बॉन्ड बिटवीन द टू ऑक्सीजन। देखिए अगर जब हम इसकी बात करते हैं, अगर हम ऑक्सीजन की बात करते हैं ऐसे, तो वो डबल बॉन्ड बनाएगा। डबल बॉन्ड क्यों बनाएगा वो समझते हैं। देखिए बिकॉज ऑफ द एटम ऑफ द ऑक्सीजन हैज 6 इलेक्ट्रॉन इन इट्स एल शेल। इसके पास 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं बाहर वाली शेल में, 2 की कमी होती है इसके पास। कॉन्फ़िगरेशन अटेन करने के लिए 2 की कमी होती है, तो इसको 2 इलेक्ट्रॉन 2 शेयर, यहाँ तक इसमें भी हमने 1 देखा, इसमें भी हमने 1 देखा, लेकिन यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन को शेयर करेगा। ठीक है, दैट इज वाई देखो ये ऐसे 2 मतलब 4 इलेक्ट्रॉन शेयर हुए, मतलब 2 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन शेयर हुए ना, तो दैट इज वाई एक 2 इलेक्ट्रॉन शेयर होते तो ऐसे बॉन्ड बनता है, ऐसे करके 4 शेयर हुए तो ऐसे 2 बॉन्ड बनेंगे। ये 2 बॉन्ड बन गए बच्चा। ठीक है, तो ये आपके 2 ऐसे बॉन्ड बन जाएंगे, तो यू कैन राइट ऑक्सीजन के अंदर 2 बॉन्ड। ठीक है, तो ये इसीलिए इसका ऐसे डबल बॉन्ड बनता है। आई होप आपको सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड समझ आ गया होगा। एक और एग्जाम्पल लेते हैं आपका, ये देखिए N2 का एग्जाम्पल लेते हैं। ठीक है, अभी जो नाइट्रोजन है आपका, इसके पास बाहर है ना 1 2 3 4 5 इलेक्ट्रॉन होंगे बाहर, बाहर वाले शेल के अंदर। इसे 3 इलेक्ट्रॉन शेयर करने की जरूरत है, इसे 3 की कमी है। आपको कमी बाहर वाली आउटर शेल का देखें कि कितने हैं उसके अंदर, 5 है, और कमी कितने की रह गई, 8 चाहिए, 3 की कमी रह गई ना, तो ये 3 इलेक्ट्रॉन को शेयर करेगा। ठीक है, ये ऐसे 1 2 3 3 बॉन्ड बनाएगा इस तरीके से। तो आप ऐसे लिखेंगे, इसे बोलेंगे हम ट्रिपल बॉन्ड। दिस इज कॉल्ड एज ट्रिपल बॉन्ड। ओके, जैसे कि अभी ये आई होप आपको समझ आ गया होगा। H2 में सिंगल बॉन्ड, O2 में आपका डबल बॉन्ड, N2 में योर ट्रिपल बॉन्ड। ओके, नाउ a molecule of the ammonia has formula NH3. Can you draw the electron dot configuration for this molecule showing how the 4 atom achieving noble gas configuration? देखिए बहुत ही सिंपल है, बहुत ही अच्छे से देखो मैं आपको बताती हूँ। यहाँ पे ये दिस इज नाइट्रोजन, इसके पास 5 इलेक्ट्रॉन है, इसे 3 की कमी है। 1 2 3 4 5 इसके पास है, लेकिन इसके पास 3 की कमी है। क्या होगा, अभी हाइड्रोजन के पास 1 इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, राइट, और हाइड्रोजन के पास 1 इलेक्ट्रॉन की कमी है, और उसके पास 1 इलेक्ट्रॉन है। तो वो क्या करेगा, ये तीनों हाइड्रोजन के जो है ना, 3 हाइड्रोजन और 1 नाइट्रोजन अपनी अपनी कमी को पूरा कर लेंगे, और NH3 3 हाइड्रोजन और 1 नाइट्रोजन मिलके स्टेबल हो जाएगा, कंपाउंड बनाएगा, कोवलेंट बॉन्ड बनाएगा। समझ आया मैंने क्या कहा? मैंने ये कहा कि नाइट्रोजन को 3 इलेक्ट्रॉन की कमी थी, एक यहाँ से मिल रहा है, एक हाइड्रोजन से, एक यहाँ से मिल रहा है, एक यहाँ से मिल रहा है, 3 हाइड्रोजन से एक इलेक्ट्रॉन मिल रहा है। नाइट्रोजन की कमी पूरी हो गई है, ऑक्टेट पूरा हो गया है। ऐसे ही इधर से इसको हाइड्रोजन को 1 1 1 इधर से मिल पा रहा है, हाइड्रोजन स्टेबल हो गया, NH3 का कंपाउंड बना लिया इसने। ऐसे ही आपका देखिए CH4 का बनेगा, ये आपका कार्बन है, इसके वैलेंस शेल में 1 2 3 4 है, 4 इलेक्ट्रॉन है, इसे 4 और चाहिए ना। ये देखिए 4 हाइड्रोजन हम इसके पास लेकर आएंगे, ऐसे करके 4 हाइड्रोजन हम इसके पास लेकर आए, हर एक हाइड्रोजन के पास 1 1 इलेक्ट्रॉन है, चारों इलेक्ट्रॉन मिलके कार्बन की कमी को पूरा करेंगे और ऑक्टेट पूरा कर देंगे उसका। ठीक है, तो ये बन गया CH4। आई होप आपको समझ आ गया होगा। Such bond which are formed by the sharing of electron pair between two atom are known as covalent bond. I hope now covalent bond is very clear to you, right? Covalent bond molecule are seen to have a strong bond within molecule, but intermolecular forces are weak. वो ये कह रहे हैं कि अगर आपने खुद में ही फोर्स बनाएगा तो ज्यादा स्ट्रांग बनेगा, लेकिन अगर दूसरे के साथ बनाएगा तो समवेयर वो वीक बनेगा। We give rise to the, हाँ ये हमें लो मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट देता है, इसका मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट इतना ज्यादा नहीं होता। ये देखिए दिस इज एन एग्जांपल ऑफ CH4। ठीक है, ये देखिए एक ये कार्बन है, ये कार्बन के हैं, ठीक है, जो कि हाइड्रोजन के साथ शेयर करा रहा है। हाइड्रोजन की चारों की कमी पूरी हो गई, उसे 1 1 चाहिए था, कार्बन को 4 चाहिए थे, 4 हाइड्रोजन ने 1 1 दे दिया, उसकी कमी पूरी हो गई। ठीक है, इलेक्ट्रॉन शेयर बिटवीन नो पार्टिकल कोवेलेंट कंपाउंड आर पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। पुअर कंडक्टर होते हैं, ये क्लियर हो गया होगा। देखिए एक बात और समझते हैं, एलोट्रॉप का मतलब क्या होता है। देखिए एलिमेंट कार्बन अकर इन डिफरेंट फॉर्म्स इन नेचर विद वाइडली
बेयरिंग फिजिकल प्रॉपर्टीज, ठीक है। बोथ डायमंड एंड ग्रेफाइट आर फॉर्म्ड बाय कार्बन, डिफरेंट लाइज इन मैनर। देखिए ये तीन एलोट्रॉप है, मतलब जो बनते हैं एक चीज से लेकिन उनकी प्रॉपर्टीज अलग अलग होती है। एलोट्रॉप का मतलब ये तीन, ये डायमंड भी कार्बन से बन रहा है आपका, ग्रेफाइट भी कार्बन से बन रहा है, फ्लोरेंस भी आपका कार्बन से ही बन रहा है। ये तीनों चीज आपका कार्बन से ही बन रहा है, ये बात ध्यान रखिएगा, ठीक है। लेकिन इनकी प्रॉपर्टीज जो है वो अलग अलग है, इनकी स्ट्रक्चर्स अलग अलग है, राइट। देखिए आते हैं वर्सेटाइल नेचर ऑफ द कार्बन। वर्सेटाइल मतलब बहुत ही अद्भुत, अलग अलग नेचर, कैसे कैसे अपना अलग बदलता हुआ नेचर। वर्सेटाइल मतलब बहुत ही अलग अलग टाइप के नेचर है कार्बन की, वो समझते हैं। वी हैव सीन द फॉर्मेशन ऑफ कोवलेंट बॉन्ड बाय शेयरिंग द इलेक्ट्रॉन इन वेरियस कंपाउंड। आई होप ये क्लियर हो गया कोवलेंट बॉन्ड कैसे बन रहा है, ठीक है। एंड देयर आर नंबर ऑफ द कार्बन बॉन्ड हुज फॉर्मूलाज आर नोन बाय केमिस्ट एंड इट इज नथिंग द, देखिए कम्स टू दिस टू फैक्टर, कार्बन हैज अ यूनिक एबिलिटी टू फॉर्म बॉन्ड विद द अदर कार्बन। देखिए कार्बन की एक ऐसी, मतलब इट हैज अ वेरी ग्रेट दिस एबिलिटी कि वो बहुत सारे मॉलिक्यूल्स बना सकता है इस तरीके से शेयरिंग करके। इसी प्रोसेस को हम बोलेंगे कैटिनेशन। क्या बोलेंगे? कैटिनेशन। शेयर कर करके बॉन्ड्स बनाना, शेयर कर करके मॉलिक्यूल बनाना, इस प्रोसेस को क्या बोलेंगे? कैटिनेशन। These compound may have long chain of carbon, branch chain of carbon, ठीक है। और आपका रिंग में अरेंज, अभी इनका अरेंजमेंट कैसा भी हो सकता है, आपका लॉन्ग चेन हो सकती है, या तो आपका रिंग बन सकती है, या आपका ब्रांच बन सकती है। बहुत सारी शेप में कार्बन अटैच हो सकते हैं, ठीक है। तो वो आगे हम देखते जाएंगे उस चीज को, जब कार्बन, और इसके अंदर सिंगल डबल ट्रिपल बॉन्ड बन सकता है, ठीक है। देखिए कार्बन compound of the carbon which are linked only by single bond between the carbon are called saturated bond, saturated compound। एक बात ध्यान रखिए, ये सैचुरेटेड क्या है? सैचुरेटेड कंपाउंड क्या है? जहां पे सिंगल बॉन्ड बनेगा कार्बन, राइट। और देखिए कंपाउंड ऑफ द कार्बन हैविंग डबल एंड ट्रिपल बॉन्ड आर कॉल्ड अनसैचुरेटेड। और दूसरा आता है अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स। अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स वो होते हैं आपके डबल एंड ट्रिपल बॉन्ड। आई होप कोई कंफ्यूजन नहीं होगा यहाँ पे। नो अदर एलिमेंट एग्जिबिट द प्रॉपर्टी ऑफ कैटिनेशन टू एक्सटेंड सीन इन द कार्बन कंपाउंड। कोई भी ऐसा एलिमेंट नहीं है अर्थ के ऊपर जो कि इतनी ज्यादा, मतलब प्रॉपर्टी शो कर सके कैटिनेशन। This is silicon form compound with the hydrogen which have chain up to 7 and 8 atom, but these compound are very reactive और स्टेबल भी होते हैं इसके कंपाउंड। सबसे बड़ी बात ये है, these कार्बन कार्बन बॉन्ड आर वेरी स्ट्रॉन्ग एंड हेंस स्टेबल। मैंने कहा ना, देखिए ये बहुत स्ट्रॉन्ग कंपाउंड बनाता है और बहुत स्टेबल भी होता है। दिस गिव द लार्ज नंबर ऑफ कंपाउंड, इसीलिए कार्बन के बहुत ही ज्यादा कंपाउंड पाए जाते हैं ऑन दी अर्थ, ठीक है। सेकेंड देखिए, सिंस कार्बन हैज अ वैलेंस ऑफ, इसकी वैलेंसी 4 है, तो ये क्या करेगा? कैपेबल ऑफ बॉन्डिंग विद दी अदर 4 एटम ऑफ द कार्बन। 4 अलग अलग एटम्स के साथ ये क्या कर सकता है? बॉन्ड बना सकता है। कंपाउंड ऑफ द कार्बन आर फॉर्म्ड विद ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, सल्फर, क्लोरीन, किसी के साथ भी बना सकता है इनमें से, ठीक है। तो ये नहीं है कि सिर्फ कार्बन के साथ ही बनाएगा। अगेन द बॉन्ड दैट कार्बन फॉर्म विद मोस्ट अदर एलिमेंट आर वेरी स्ट्रॉन्ग, और दूसरे के साथ भी बनाता है तो भी बहुत स्ट्रॉन्ग बनाता है। एंड वन रीजन फॉर द फॉर्मेशन ऑफ स्ट्रॉन्ग बॉन्ड इज दैट, क्योंकि इसका बहुत ही छोटा साइज है, ठीक है, बहुत ही छोटा साइज है, दैट इज व्हाई ये बहुत स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनाता है, ठीक है। बड़ा होता है तो टूटने का डर होता है, लेकिन छोटा होता है टूटने का डर नहीं होता ना, इसीलिए। This enable the nucleus to hold on the shared pair of the electron in a configuration and the bond formed by the element having bigger element are weaker। देखिए जो बड़े एलिमेंट होते हैं वो जब बॉन्ड बनाते हैं तो उनका टूटने का डर होता है, लेकिन छोटों के साथ ऐसा नहीं होता, ठीक है। देखिए अभी अभी मैं आपको सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड समझा कर आई हूँ ना, एक बार दोबारा से उसको बहुत क्लियरली देख लेते हैं। देखो जो आपका सिंगल बॉन्ड बनेगा, जैसे कि आपका इथेन का एग्जाम्पल हो गया, ठीक है, C2H4, ये आपका सिंगल बॉन्ड से बन रहा है, ठीक है। एक कार्बन के साथ 3 जुड़ेंगे, राइट, और दूसरे कार्बन के साथ 3 जुड़ेंगी, तो ये आपका सिंगल बॉन्ड बना रहा है, ठीक है।
you will see that the balance of all atoms are satisfied by the single bond between them and such compound are called saturated compound. जो कि सिंगल बॉन्ड से सेटिस्फाई हो जाते हैं, स्टेबल उसमें आ जाते हैं और रिएक्टिव नहीं होते हैं, वो आपका कहलाता है सैचुरेटेड। लेकिन जो दूसरे ही होते हैं जिनका, जैसे कि आपका ये C2H4 है, देखो इसके अंदर क्या है, ये देखिए ये इथीन है आपका, इसमें क्या है कि कार्बन कार्बन इसके अंदर लिंक है सिंगल बॉन्ड से। आगे देखिए, we see that the one valence per carbon remain unsatisfied and this can satisfy only if the double bond will be there। ठीक है, अब ये देखिए कार्बन तो दो है ना, एक कार्बन को चार चाहिए, चार हाइड्रोजन चाहिए ना। देखो मैं आपको यहाँ समझाती हूँ, ये देखो ये कार्बन है, ये कार्बन है, इसको इधर दो मिल रहे हैं, इसको इधर दो मिल रहे हैं, लेकिन अगर इस एक कार्बन का दो हाइड्रोजन से नहीं चलेगा ना, उसे दो और चाहिए, दो और इलेक्ट्रॉन चाहिए स्टेबल होने के लिए। तो ये क्या करेगा कि इस वाले कार्बन के दो इलेक्ट्रॉन के साथ बॉन्ड बना लेगा इस तरीके से। तो ये दो चार इलेक्ट्रॉन शेयर करेंगे दो कार्बन, तो ये स्टेबल हो जाएगा, डबल बॉन्ड बनाएगा। ये कंपाउंड आपका अनसैचुरेटेड कहलाएगा, अनसैचुरेटेड। ठीक है, देखिए आगे अभी ये जो आपके जो कंपाउंड है ना, ये किसी भी फॉर्म में हो सकते हैं, आपका चेन की फॉर्म में भी बन सकते हैं, ब्रांच की फॉर्म में भी, रिंग की फॉर्म में भी, कैसे भी आप इन्हें बना सकते हैं। जैसे कि आपका मीथेन, ये आपको अपने हाथ से प्रैक्टिस करना है कि आपका मीथेन कैसे लिखा जाएगा। CH4 हाउ कैन यू राइट, एक यहाँ यहाँ और यहाँ। आपका इथेन कैसे लिखा जाएगा, C2H6, हियर CH H H H H and H here। ओके, या प्रोपेन, ये बात समझ के रखिएगा, मेथ मतलब 1C, एथ मतलब 2C, प्रोप मतलब 3C, ब्यूट मतलब 4C, पेंट मतलब 5C, हेक्स मतलब 6C, राइट। ओके, देखिए ये सारे सिंगल बॉन्ड से बन रहे हैं, तो इसमें जहां जहां आपको पोजीशन दिखेगी वहां वहां H लग जाएगा सब जगह। ये देखिए ये आपके तीन, ये बाकी जहां जहां मैं एरो बना रही हूँ सब जगह H लगेगा। ठीक है, ऐसे ब्यूट में, पेंट में और इसमें आप हेक्सागन में बनाएंगे, ये सारे आपके सिंगल बॉन्ड से बने हुए हैं। ठीक है, आप ये देखिए, अगर मैं ये आपका है नॉर्मल चेन, दिस इज योर ब्रांच, आपको चार चार लगाना है ना, तो आप इसको ऐसे भी जोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं है। हाइड्रोजन लगाओ, यहाँ हाइड्रोजन, यहाँ हाइड्रोजन, यहाँ हाइड्रोजन, यहाँ हाइड्रोजन, यहाँ हाइड्रोजन, 1 2 3, यहाँ हाइड्रोजन 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 हाइड्रोजन। ठीक है, लाइक दिस। ओके, तो इसको आप, इट्स अप टू यू कि आपको कैसे अरेंज करना है, राइट। ये आपका C4H10, जैसे कि आपका C4H10 है, तो आप इसे कैसे अरेंज करें कि सारी की सारी जो जगह है वो सेटिस्फाई हो जाए। आपको इसके लिए ये साइक्लोनिक स्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा। ठीक है, ये इस तरीके से साइक्लोनिक में ज्वाइन करना पड़ेगा, क्योंकि आपके पास कार्बन भी काफी ज्यादा है। ठीक है, और एक कार्बन को 4 हाइड्रोजन चाहिए सेटिस्फाई करने के लिए, वो आप नहीं दे सकते हैं, तो आप इसको इसीलिए ब्रांच की फॉर्म में लगा देते हैं, ताकि इस कार्बन की डिमांड इस कार्बन से और इस कार्बन से दोनों से पूरी हो जाए और बाहर सिर्फ दो ही हाइड्रोजन की जरूरत पड़े। आपको मुश्किल लग रहा होगा ये चैप्टर, बिकॉज एक्चुअल में इस चैप्टर का लेवल जो है वो थोड़ा सा हाई है। आप दोबारा से वीडियो को पॉज करके सारी चीजें रिवाइज करते रहिए, तो आपको समझ आएगा। वी सी दैट बोथ दीज स्ट्रक्चर्स हैव सेम फॉर्मूला, देखो। ठीक है, C4H10, such compound of with identical molecular formula but different structure are called isomers। आप एक ही उसके दो डिफरेंट डिफरेंट तरीके से वो बना सकते हो, मतलब फॉर्मूला तो एक ही है CH10, लेकिन आप इसके जो ड्राइंग है ना, ये वाली ड्राइंग, ये आप अलग अलग तरीके से दो काफी तरीके से बना पाते हैं, तो उसी को हम आइसोमर्स बोलते हैं, वो आपके आइसोमर्स हो जाते, राइट। अब आगे, इन एडिशन टू द स्ट्रेट एंड ब्रांच कार्बन चेन, सम कंपाउंड हैव कार्बन आटम अरेंज्ड इन द फॉर्म ऑफ रिंग, और कुछ में है ना रिंग की तरह भी फॉर्म ऐसे, ये दिस इज कॉल्ड रिंग। ओके, इसे हम साइक्लोहेक्सेन बोलेंगे। ये जितने भी, देखो ये 6 कार्बन है, तो इसीलिए हम इसको साइक्लोहेक्सेन बोल रहे हैं। अगर ये C5 ये होता, तो हम इसे ये बोलते कि ये साइक्लोपेंटेन बना रहा है। ठीक है, साइक्लोपेंटेन। तो इट इज अप टू हाउ मेनी कार्बन एंड your hydrogen is present here. Now, straight carbon chain cyclonic are saturated unsaturated, हमने ये देखा। ये देखो अभी हम डबल बॉन्ड यहाँ बना रहे हैं, ये देखो, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट डायग्राम। ये बेंजीन है, देखो आपके कार्बन, ये आपको इस तरीके से अरेंज करना है
कार्बन क्योंकि आपकी हाइड्रोजन सिर्फ 6 ही है आपके पास, तो आप क्या करोगे, यू विल अरेंज योर हाइड्रोजन लाइक कार्बन लाइक दिस, 1 2 3 4 6 कार्बन ऐड कर दिए। अभी हाइड्रोजन कितना है आपके पास, 6 ही है। एक एक को दे, एक एक ही दे सकते हो सबको, एक 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 दे दिया। लेकिन अब दिमाग लगाओ ना, कार्बन के पास 4 होना चाहिए, 4 उसका हिसाब नहीं पूरा हो रहा है भाई। देखो, एक यहाँ से मिल रहा है, एक यहाँ से मिल रहा है, एक यहाँ से मिल रहा है, लेकिन एक की कमी फिर भी रह गई उसके पास। ये देखिए, यहाँ यहाँ एक की कमी रह गई, तो आप क्या करोगे, उसका डबल बॉन्ड बना दोगे। अब इससे ये वाला स्टेबल, ये वाला स्टेबल, राइट। नाउ कम टू दिस वन, ये और ये स्टेबल, इन दोनों की कहानी खत्म। अभी डबल बॉन्ड लगा देना मतलब समझ लेना वो दो दो इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहा है, ठीक है। नाउ कम टू दिस वन, दिस इज योर सी, ये वाला और ये वाला, ठीक है। क्या होगा कि अगर आप यहाँ पर बॉन्ड लगा दो तो इससे ये वाला कार्बन पूरा और ये वाला कार्बन पूरा सेटिस्फाई, क्योंकि ये अगेन दो दो शेयर करने लग जाएगा, 4 शेयर हो जाएंगे। फिर आप यहाँ डबल बॉन्ड बनाओगे, क्योंकि ये कार्बन है, 1 2 3 इसकी मांग पूरी हो रही थी, एक और लगा दिया यहाँ पे, तो ये सी 4 पूरे हो गए इसके, एक ये, एक दो बॉन्ड ये दो, और एक यहाँ से बॉन्ड बन रहा है, 4 इस कार्बन का पूरा होगा। तो इसीलिए आपने इसमें डबल बॉन्ड लगाया, क्योंकि हमें वैलेंसी पूरी करनी थी कार्बन की, और डबल बॉन्ड लगाया, दैट इज वाई ये क्या बन गया आपका, अनसैचुरेटेड बन गया, ठीक है। ऑल दीज कंपाउंड विच कंटेन ओनली कार्बन एंड हाइड्रोजन, इन्हें बोलते हैं हाइड्रोकार्बन। जिन कंपाउंड के अंदर सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन होता है वो आपके होते हैं हाइड्रोकार्बन। सैचुरेटेड भी होते हैं ये, उनको हम बोलेंगे एल्केन्स, और जो आपके अनसैचुरेटेड होते हैं उन्हें हम बोलेंगे एल्कीन्स, ठीक है। डबल बॉन्ड वाले और ट्रिपल बॉन्ड वाले आपके कहलाए जाएंगे एल्काइंस। आई होप कोई भी कंफ्यूजन नहीं होगा, मैंने एक एक चीज बहुत अच्छे से क्लियर की है, ठीक है। देखिए, विल यू बी माई फ्रेंड, क्या कार्बन आपका फ्रेंड बनेगा, कैसे बनेगा ये देखेंगे हम। ये देखिए, कार्बन सिर्फ ये नहीं है कि कार्बन सिर्फ हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बनाएगा, मैंने पहले ही बताया है, कार्बन ऑल्सो फॉर्म बॉन्ड विद अदर एलिमेंट, आपका ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर के साथ भी बनाएगा, रिप्लेस करेगा ये, ठीक है। तो इन सच कंपाउंड दैट द एलिमेंट रिप्लेसिंग हाइड्रोजन इज रेफर्ड एज हेट्रोएटम, ठीक है। जो कि रिप्लेस हाइड्रोजन को हटके दूसरा को आने दे रहा है, उसे बोलते हैं हेट्रोएटम। कुछ हेट्रोएटम प्रेजेंट है, जैसे कि ये आपका ये जो टेबल है ना, इसमें देखिए, ये आपका हेलो एल्केन्स, आपका क्लोरीन ब्रोमीन हो गया, ये सब हो गया, तो ये हाइड्रोजन हटा के ये लग जाता है। द हेट्रोएटम एंड द ग्रुप ऑफ कंटेनिंग these confer specific properties of these compounds regardless of the length and the nature of the carbon chain and hence are called functional group. Some important functional group are given in the table. ये आपके functional group है, जैसे कि देखिए, इसके अंदर सिर्फ कार्बन मतलब आपका क्लोरीन हेलो एल्केन्स प्रेजेंट है, ठीक है, इस वाले ग्रुप के अंदर। इसके अंदर आपके ऑक्सीजन भी प्रेजेंट है, तो इसीलिए ऑक्सीजन के हेट्रोएटम है, इसमें ऑक्सीजन का, एल्कोहल है, एल्डिहाइड है, कीटोन है, कार्बोक्सिलिक एसिड है, ठीक है। तो इनको हम बोलेंगे आपके फंक्शनल ग्रुप। ये आपके क्या है, फंक्शनल ग्रुप है सारे के सारे। सम इंपॉर्टेंट फंक्शनल ग्रुप आपको दे रखे हैं। फ्री वैलेंसी एंड वैलेंसी ऑफ द ग्रुप आर शोन बाय द सिंगल लाइन एंड द फंक्शनल ग्रुप इज अटैच्ड टू द कार्बन चेन थ्रू द बैलेंस बाय रिप्लेसिंग वन हाइड्रोजन। आप वन हाइड्रोजन को कार्बन, एक सेकंड में आपको बता देती हूँ, जैसे कि ये है आपके पास एग्जाम्पल के तौर पे, वेट अ मिनट, मैं आपको रब करके प्रॉपरली क्लीन तरीके से बता देती हूँ। देखो, दिस इज योर कार्बन, दिस इज हाइड्रोजन, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन एंड दिस इज हाइड्रोजन, राइट। क्या करना है आपने, यहाँ पे क्लोरीन लगाना है, तो व्हाट यू विल डू इज इस कार्बन को, इस हाइड्रोजन को हटा दोगे और यहाँ पे क्लोरीन लगा दोगे, तो दिस विल बिकम हाइड्रोजन, 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 और यहाँ आपका, ठीक है। तो ये आपका क्या बनेगा, मैं आपको वो भी लिख के दिखा देती हूँ, CH3Cl। आप इसको कैसे लिखोगे, CH3Cl। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। इससे नेक्स्ट पार्ट में हम करेंगे होमोलोगस सीरीज क्या है, एक एक चीज को अच्छे से समझेंगे। अगर आपको यहाँ तक कोई डाउट रहता है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके अपना डाउट पूछ लीजिएगा, राइट। और कमेंट सेक्शन में आप हमें इस क्वेश्चन का आंसर भी देंगे कि हमारे कितने फंक्शनल ग्रुप हैं और कौन कौन से हैं, राइट। आपको सारे नाम लिखने हैं फंक्शनल ग्रुप के। तो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट के साथ, हमारे साथ जुड़े रहिए, तब तक के लिए थैंक यू।